मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये छात्रों की भीड़ है जो अनिश्चितकालीन धरना पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। मेरी जब इनसे बात हुई तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग एसएससी में क्वालिफाई कर चुके हैं, सारा टेस्ट पास कर चुके हैं, उसके बाद भी पिछले 5 सालों से इनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। और इसके बाद इन लोगों का कहना है कि एसएससी से कई बार मिल चुके हैं, मंत्रियों से कई बार मुलाकात हुई है, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है सरकार का। आप लोग कब से धरने पर बैठे हुए हैं? 23 अगस्त से बैठे हुए हैं और 126वां दिन आज हमें। एसएससी ने वैकेंसीज निकाली थी 72,309 बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ। उसमें हम लोगों का पहले फिजिकल कराया गया, फिजिकल क्वालिफाइड किया, उसके बाद एग्ज़ाम कराया गया, एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया, उसके बाद में मेडिकल कराया गया, मेडिकल हम लोगों ने क्वालिफाइड किया, तब भी हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो पिछली सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी तो आपने क्वालिफाई किया, अब तो एनडीए की सरकार आ गई, ये सरकार कहती थी कि रोजगार देंगे। इस सरकार से भी आप लोगों ने मिलने की कोशिश की, मंत्री से मिलने की कोशिश की, क्या रिस्पांस था? राजनाथ जी से मेरी करीब 7 बार मीटिंग हो चुकी है। 7 बार आप लोग होम मिनिस्टर से मिल चुके हैं? 7 बार मीटिंग हो चुकी है। हमारे यूपी के सभी सांसद हमारी तरफ से लड़ रहे हैं और वो बार बार राजनाथ जी से वो भी आग्रह कर रहा है कि इन बच्चों को नौकरी दी जाए क्योंकि ये इसके पात्र है। तो क्या मतलब 7 बार जो आप लोग राजनाथ सिंह से मिले हैं, कितने दिन के अंदर आप लोग 7 बार मिल चुके हैं? हम लोग ये 126 दिन के अंदर 7 बार मिल चुके हैं। तो कितने छात्र हैं जो इस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं? कितने लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है? ये वैकेंसीज तो बची है 28,044 जो हमारी यानी कि पोस्ट खाली है, और बच्चे बचे हुए हैं 10-15 हज़ार के समथिंग। 10-15 हज़ार बच्चों की। अच्छा, आप लोग का सब कुछ क्लियर है, एग्जाम क्लियर है, सारे टेस्ट क्लियर है, मेडिकल तक हो चुका है? मेडिकल क्वालिफाइड है, हम लोग सब फाइनल है। हम लोग हमसे कम नंबर वाले ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिनके नंबर 34 है, हम 54 लिए हुए हैं। 54 मार्कशीट यानी कि हम लोगों का बहुत अच्छे नंबर है। उसके बाद हमसे कम नंबर इन्होंने एसएससी वाले ने। क्या लग रहा है कहाँ गड़बड़ी हो रही है? जानबूझ के गड़बड़ी की जा रही है, एसएससी गड़बड़ी कर रही है, या सरकार की तरफ से गड़बड़ी हो रही है? नहीं, ये असल में गड़बड़ी तो कांग्रेस सरकार के टाइम में हुई थी। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अब जो है ये लोग पता नहीं क्यों नहीं फाइनल कर रहा है। हमें आश्वासन दे रहा है, बार बार यही बोल रहा है कि आपका मैटर होम सेक्रेटरी को सौंप दिया है। राजनाथ जी यही बोल रहे हैं हमसे कि होम सेक्रेटरी को सौंप दिया, और होम सेक्रेटरी ये बोल रहा है कि भाई आपका मैटर चल रहा है और हम जल्द से जल्द फाइनल कर देंगे। यही आश्वासन दे रहा है हमें वो 1 महीने। मैं हरियाणा से हूँ। तो हम जो ये 9 तारीख को 9 तारीख को नवंबर में रैली थी कंकरखेड़ा में, मेरठ में। श्री मान्यवर राजनाथ जी होम मिनिस्टर साहब हैं, वो वहाँ पे पहुँचने वाले थे। तो हमको जैसे ही पता चला, हमने, आप जैसा कि जानते हो सभी की इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, तो राजनाथ जी यूपी में अपने एक यात्रा चालू कर रखी है उन्होंने, परिवर्तन यात्रा। तो हमें पता चला कि वहाँ पे राजनाथ जी आ रहे हैं। तो हमें मौखिकली एक बंद कमरे में आश्वासन तो कई बार दे दिया गया, लेकिन हम वहाँ पहुँचे थे खुले मंच से आश्वासन लेने माननीय श्री गृह मंत्री साहब से, पहुँचने राजनाथ जी से। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, राजनाथ जी नहीं आ पाए वहाँ पे, और हमने एसएससी के खिलाफ नारेबाजी की। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, जितने भी वहाँ पे बीजेपी की कार्यकर्ताओं थे, वहाँ पे हमारे साथ उन्होंने कुर्सियाँ और लाठी चार्ज की वहाँ मौजूद। तो देखिए, ये छात्र हैं जो क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम पास किया है, मेडिकल टेस्ट पास किया है, उसके बाद भी जब ये अपनी नौकरी के लिए जाते हैं तो सरकार है, वो कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इन पर लाठी चार्ज होता है। और कितनी भयानक बात है, समझिए कितनी बड़ी बात है कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल 7 बार गृह मंत्री से मिल चुका है, एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, उसके बाद भी बेरोजगारी का ये आलम है, और सरकारी उदासीनता कह सकते हैं आप इसे, कि इनकी भर्ती नहीं की जा रही, इनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। अगर ज्वाइन नहीं करवाती है सरकार, आप लोग 126 दिन से हड़ताल धरने पर हैं, अगला कदम क्या होगा आप लोग का? देखो, हम जितने भी यहाँ सभी रुके हुए हैं, अगर हम ज़्यादा मालदार होते या पैसे वाले होते तो हम धरना नहीं करते, अपने घर पड़े रहते। हम सभी गरीब घर से हैं, 126 दिन हमको हो गए। अगर ये गुरुद्वारा यहाँ पे नहीं होता तो हम भूखे मर जाते। हमने अमरन अनशन भी चलाया था, अनशन पे भी बैठे थे। हमने सोचा था कोई हमसे मिलने आएगा। और नरेंद्र मोदी जी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं, जो पैसा लेके धांधलेबाजी करके असफल अभ्यर्थियों को नौकरी दे रहे हैं, और जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो हमारे युवा हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं युवा एकता बहुत ही जरूरी है, देश में युवा का अच्छा भागीदार रहा। आप अपना बताइए ना, आपका क्या रणनीति होगी? अगर हमारा नहीं सुनवाई हुई तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं मन ही मन लगा चुके हैं कि वो सुसाइड करेंगे। नहीं, देखिए, ये सुसाइड की धमकी दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। दिल्ली है देश की राजधानी, और जंतर मंतर पर पूरी सरकार की नज़र होती है। हर जगह यहाँ लोग बैठते हैं, धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, सरकार बारीक नज़र रहती है, गृह मंत्रालय की नज़र होती है, आईबी की रिपोर्ट जाती है, और सारे खुफिया जो है तंत्र वो सक्रिय होते हैं। जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्ट होता है उसको लेकर सरकार सक्रिय होती है।
काफ़ी संख्या में ये छात्र हैं और इनका कहना है, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर ये नहीं मांगे मानी जाती है तो ये सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत बुरी स्थिति है, देश में बेरोजगारी को लेकर बहुत बुरी स्थिति है। नई सरकार आई थी, उसने बड़े वादे किए थे कि लाखों नौकरियां दी जाएंगी, फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और ऐसे छात्र जो एसएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, इनकी माने, मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा है, मैंने कोई क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट नहीं देखा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये क्वालिफाई कर चुके हैं, एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं और 126 दिनों से, लंबा समय होता है, ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। 7 बार गृह मंत्री से मिल चुके हैं, बड़ी बात है। उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं रही है, कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है, इन लोगों ने गृह मंत्री से वहाँ मुलाकात करने की कोशिश की, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है छात्रों के लिहाज से देखो तो। एक लंबा समय होता है 126 दिन, और ऐसे में ये छात्र अब कह रहे हैं कि अगर इनकी नहीं मांगे मानी गई तो लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।